अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और लास्ट टाइम फजान रूल को डिस्कस किया था, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर की परसेंटेज हमने डिस्कस की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है लिविस डॉट स्ट्रक्चर, स्टार्ट करते हैं। लिविस डॉट स्ट्रक्चर, लिविस डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लिविस डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या? अब हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीटली ट्रांसफर होते थे। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या कंसेप्ट है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब ये शेयरिंग जो हो रही है ये डिफरेंट वेज से हो रही है। उसकी बेस पे हमने थ्योरीज डिफरेंट दी गई, जिससे सबसे जो ये ओल्डेस्ट थ्योरी है, फर्स्ट ओल्डेस्ट, वो लिविस डॉट स्ट्रक्चर है। कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी है फर्स्ट थ्योरी। इसमें सेकंड वेस्टर थ्योरी थी, बीबीटी आई, फिर एमओटी आई। लेकिन सबसे जो ओल्डेस्ट थ्योरी है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट जो थ्योरी आई कोवेलेंट बॉन्ड की, थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये लिविस डॉट थ्योरी थी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट थ्योरी भी कहते हैं। ये लिविस डॉट थ्योरी क्या हमें बताती है? ये लिविस का कंसेप्ट है जो किसी भी एटम की, किसी भी मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल या कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं, वो लिविस के थ्रू हम करेंगे। आज हम देखेंगे हमारे मॉलिक्यूल की जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रा होती है। तो ये हमें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। स्ट्रक्चर ऑफ कोई भी मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, उसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। और सबसे बेसिक जो हमने स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, उसमें हमने देखना क्या है? हमने इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या जिसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आज के इस लेक्चर में एक एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने तवज्जो से बैठना है। और काफ़ी लेंथी लेक्चर है, तहम्मुल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे, उसमें हमने शो क्या कराना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और दूसरा इसका जो लिविस का कंसेप्ट है, ये ऑक्टेट रूल की बेस पे है। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या था कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कोई भी एटम है, अगर हाइड्रोजन है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी डुप्लेट इसका पूरा होना चाहिए। ये कंसेप्ट था कि जो हमारे एटम्स हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स हैं, सबका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। अब जो ऑक्टेट की बात आई, ऑक्टेट जो कॉर्नर एटम है, कोई भी हम मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनका एक सेंट्रल एटम होता है, बाकी जो सराउंड कर रहे हैं वो कॉर्नर एटम है। अब कॉर्नर एटम के लिए तो ऑक्टेट का रूल है, लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसमें ऑक्टेट का रूल क्या होता है? वायोलेट होता है, वायोलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। यहां से बहुत सारी थ्योरीज ओरिजिनेट हुई। वायोलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, इसकी वायलेशन हुई, मतलब ये टूट गया, इसको ये फॉलो नहीं हो रहा था। फिर सेडविक का कंसेप्ट भी यहीं से आया। डिफरेंट और थ्योरीज आई, वेस्पर थ्योरी आई, कि उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। कभी 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, कम बिल्कुल भी ना। 8 हो या 8 से ज्यादा हो वो चलेगा, लेकिन 8 से कम ना हो। कॉर्नर एटम का ऑक्टेट पूरा हो, लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट पूरा हो, या ऑक्टेट से ज्यादा हो, कम ना हो। ये 2-3 रूल थे। अब जो सेंट्रल एटम है उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं? सिलेक्शन के कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। रूल्स फॉर सिलेक्टिंग, उनको देख लेते हैं भाई। रूल्स फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम को मैं CN से शो कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। आपने लेक्चर में कंफ्यूज नहीं होना। CN, रूल्स फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम, CA से शो कर सेंट्रल एटम, ठीक है। अब ये सेंट्रल एटम को सिलेक्ट
करना है क्राइटेरिया उसका, सेंट्रल एटम कौन सा होना चाहिए। हम एक मॉलिक्यूल है, हम देखेंगे कौन सा सेंट्रल एटम है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि सेंट्रल एटम शुड बी, इसकी जो नंबर है, नंबर इसके लेस होना चाहिए, या लेस इन नंबर होना चाहिए, मतलब कितने एटम्स हैं उनमें सबसे कम नंबर जिस एटम का होगा वो सेंट्रल एटम होगा। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सेंट्रल एटम के वो कम होने चाहिए, सही। तीसरा है कि इसका साइज ज्यादा होना चाहिए, सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज ज्यादा होना चाहिए। साइज ज्यादा होगा तो इसके एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर AN से शो करो, ये भी ज्यादा होना चाहिए। एक ये रूल है, ये चीजें 4 फॉलो करनी चाहिए सेंट्रल एटम को, जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हायर साइज, हाई एटॉमिक नंबर और लेस इन नंबर। उसके बाद सेंट्रल एटम होते कौन से हैं, बेसिकली जो जो रेयर केस है, एक्सेप्शनल, जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन है, कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, ये कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। लेकिन बाकी सेंट्रल एटम होते कौन से, बाकी इनसे हट के जो हमारे पास जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन और जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन से हट के ये सारे सेंट्रल एटम हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो एक्सेप्शनल केस हमारे पास इन 2 एटम्स का है, एक 7th ग्रुप का, एक 1st ग्रुप का, ये एक्सेप्शनल केस है, ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे, ये सेंट्रल एटम हो सकते हैं। ओके हो गया यहां तक क्लियर। बार बार मैं यही कह रहा हूं कि आज का लेक्चर बहुत ही लेंथी है, लेकिन 1 बाय 1 एक एक स्टेप मैं इधर क्लियर करूंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है MD कैट के हवाले से, ई कैट के हवाले से, जो लैट के पेपर हैं, मल्टीपल चॉइस MCQs आते हैं, बहुत से इधर से घुमा फिरा के बहुत सारे MCQs पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे कोलीग्स हैं वो 10-10 मिनट की यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन उसमें सारा कवर अप नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ये कोई खेल नहीं है। इसमें काफ़ी सारे MCQs ओरिजिनेट होंगे, आपने तवज्जो से बैठना है। अब सिलेक्ट रूल्स फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम, ये सिलेक्ट करने के 2 रूल आपने देखे। एक ये है कि इसमें जो आपने सेंट्रल एटम को देखना है, सेंट्रल एटम जो आपने सिलेक्ट किया, उसने कहा कि एक और रूल है कि कॉर्नर जो एटम है, कॉर्नर एटम शुड कंप्लीट ऑक्टेट, कॉर्नर एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन है कॉर्नर एटम, उसका डुप्लेट पूरा होगा, ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के डुप्लेट ही पूरा होता है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन है तो। अभी कॉर्नर एटम की बात आई, लेकिन जो कहते हैं सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का में 8 इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, दोनों केसेस हैं सेंट्रल एटम के। लेकिन भाई ये जो हमारे पास कॉर्नर एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। हमने सबसे पहले कॉर्नर एटम का ऑक्टेट पूरा करना है, फिर सेंट्रल एटम की तरफ आना है, उनको देखना है। अच्छा, ये कुछ रूल्स हैं, इनको अपने ध्यान में रखना है। अब एक छोटी सी बात है कि कोवेलेंसी, कोवेलेंसी क्या चीज है, ये जो हमारे पास सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का एक और रूल है कि सेंट्रल एटम शुड अटेन मैक्सिमम कोवेलेंसी। इधर मैं लिख देता हूं कि 5th रूल आ गया, ये अपने नोट डाउन साथ साथ करते आना है, ताकि एंड पे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें MCQs आपको ये भूल ना गया हो सारा। ये 5th हमारा रूल है कि सेंट्रल एटम शुड अटेन मैक्सिमम कोवेलेंसी। ये कोवेलेंसी क्या चीज है, ये नई चीज आ गई कोवेलेंसी। कोवेलेंसी है जी कि जो एटम है वो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर शेयर कर रहा है, वो जितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो उसकी कोवेलेंसी है।
वो इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों केसेस हैं। इसको हम कहते हैं कोवेलेंसी। कहते हैं सेंट्रल एटम को चाहिए कि वो मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करे जितना पॉसिबल हो। अब जैसे कि कोवेलेंसी मैं बताता हूं आपको, आपने इसको भी नोट कर लेना है, अपने जहन में बिठा लेना है कि ऑक्सीजन जो है, अब ऑक्सीजन की कोवेलेंसी क्या होती है, एक भी होती है, दो भी होती है। सल्फर की, सल्फर शो करता है 2, 4 और 6, सही है जी। अब नाइट्रोजन 3, 5, दो शो करता है। फास्फोरस, फास्फोरस जो है हमारे पास ये कौन शो करता है, नाइट्रोजन हमारे पास 3, 5 शो करता है। तो फास्फोरस है ये 5 भी शो करता है, 3 भी शो करता है, सही। लेकिन ये जो नाइट्रोजन हमारे पास है, नाइट्रोजन ये मैक्सिमम, वो कहते हैं नाइट्रोजन एटम जो है दैट कैन नॉट बी, कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, ये कभी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, मतलब ये 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बनाएगा। वैसे नेचर में तो 3 बनाता है, 4 भी बना सकता है, लेकिन 5 कभी भी नहीं बनाएगा। ये आपने अपने ज़हन में डाल लेना कि नाइट्रोजन एटम जो है कभी भी 5 बॉन्ड शो नहीं करेगा किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। मैं स्ट्रक्चर को अभी बनाया मैंने, एक स्ट्रक्चर को भी नहीं है, ये कुछ रूल्स हैं जो अपने ज़हन में बिठा लेने हैं, उसके बेस हम सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अब ये कार्बन है, कार्बन 4 ही शो करता है, सिलिकॉन 4 कोवेलेंसी शो करता है, ये जो हमारे पास क्लोरीन है 1 भी शो करता है, 3 भी, 5 भी और 7 भी, ठीक है। यही ब्रोमीन का केस है, सही है। जैसे अच्छा ये हम जो लीविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये जैसे कि हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बोनेट है, भाई ये कैसे बनता है कार्बोनेट, ये हम बनाते हैं। ये कैसे बनता है, अगर सल्फेट आ गया हमारे पास, ये कार्बोनेट है -2 होता है, सल्फेट आ गया, ये कैसे बनता है SO4, तो ये कैसे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन थे ओरिजिनेट होते हैं SO4 -2। इनको आज हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। इस तरह के कोई भी आपका मल्टीपल चॉइस का MCQ आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसके वाले से आप इजीली ड्रा कर सकते हो स्ट्रक्चर को। इस लेक्चर, पूरे लेक्चर को देखने के बाद आप बिल्कुल इसको समझने के बाद आपको सारे 1 to 1 सारे कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे कि स्ट्रक्चर बनती कैसे है। अभी तो आपको लग रहा है स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये कैसे बनेगी। अच्छा ये रूल्स आपने देख लिए हैं, इनको नोट भी कर ले। अब नेक्स्ट चलते हैं, कर ले नोट। अच्छा मैं हट जाता हूँ, अब नोट कर ले। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ दो चीजें हैं कि जो फॉर्मल चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो कहते हैं हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट विल बी एट सेंट्रल एटम। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, द पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज विल बी एट सेंट्रल एटम। पॉजिटिव चार्ज हमेशा होगा सेंट्रल एटम के ऊपर। अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है भाई, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो कराएगी। पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है हमेशा, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज विल बी एट कॉर्नर एटम। कॉर्नर एटम भी कौन से होते हैं, कॉर्नर एटम कौन से हैं भाई, कॉर्नर एटम ये जो सेंट्रल एटम को जो जिन्होंने घेरा हुआ है, जिन्होंने बिल्कुल जकड़ा हुआ है, सराउंड किया हुआ है, उनको हम कहते हैं कॉर्नर एटम। कॉर्नर पे है ना, लफ्ज़ से शो हो रहा है कॉर्नर, किनारों पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज की मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि हाइड्रोनियम आइन है H3O पॉजिटिव होता है, फॉस्फेट आइन है PO4, ये तो माइनस में आता है। जैसे हमारे पास अमोनियम आइन है NH4 पॉजिटिव। अब अगर मैं कॉर्नर एटम वाले नेगेटिव मॉलिक्यूल्स की बात करूं, नेगेटिव मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से आते हैं, सल्फेट है, कार्बोनेट है हमारे पास,
फास्फेट ऊपर लिख रहा था वो फास्फेट PO4 -3। अच्छा, और हमारे पास होता है NO3 -1, NO2 -1। ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे हैं, ख़त्म ही नहीं होंगे। SO3 है, SO3 -2। ठीक, बहुत सारे इस तरह के मालिक्यूल्स हैं। सबकी स्ट्रक्चर को मैं वन बाय वन ड्रा करूंगा, इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि 10 मिनट वाले 15 मिनट वाले लेक्चर की तरफ आपने नहीं भागना। इनमें क्या बता सकते हैं, 2-3 पॉइंट्स होंगे, एक एक पॉइंट करके कोई भी क्लियर नहीं करेगा आपको। इंशाल्लाह मैं आपको क्लेम करता हूँ, इंशाल्लाह इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी सारे जो दिमाग में क्वेश्चन राइज होते हैं ना कोई एमसीक्यूज को देख के, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपने हमारे साथ रहना है, तवज्जो से बैठना है, आपकी तवज्जो लाजमी है, वैसे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में क्या चीज़ है कैलकुलेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, चार्ज कोई भी मालिक्यूल है हमारे पास, कोई भी मालिक्यूल आ जाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, क्यू फाइंड करना है। क्यू क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, माइनस करना है पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। सही है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो मालिक्यूल के ऊपर चार्ज है वो अगर पॉजिटिव है माइनस कर देना है, नेगेटिव है प्लस कर देना है। उसके बाद बॉन्डिंग, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को जो फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हमारे पास इधर से आ जाएंगे। और जो हमारे पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे आएंगे, क्यू माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, क्यू माइनस ये कर दो, ये हमारे पास फार्मूला है। तो ये किसी भी मालिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रा करने का, कोई भी मालिक्यूल है हमारे पास, सिंपल से मैं मालिक्यूल का एग्जांपल लेता हूँ शुरुआत से। सिंपल सा कोई मालिक्यूल है, जैसे मेरे पास है H2। सही है, हाइड्रोजन का मालिक्यूल है, उसको कैसे ड्रा करेंगे, जो सबसे पहले क्यू फाइंड करो, इसका क्यू, क्यू कितना आएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑफ ऑल एटम्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दो एटम है, एक का एक होता है, दो के दो हो जाएंगे, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सही है, अब इसका दो क्यू है। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको ड्रा करो, हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। अब जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप फाइंड करोगे, दो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, दो आ जाएंगे, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करो, ये कितने आएंगे, नो, जीरो है। सही है, जीरो, या रीडिंग स्ट्रक्चर ड्रा हो गई। ओके हो गया। अब इस तरह अगर ऑक्सीजन की देखो स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन की देख लो, ऑक्सीजन O2, ये कैसे होगी, इसका क्यू फाइंड करो सबसे पहले, क्यू, क्यू फाइंड करेंगे कितना आएगा, क्यू फाइंड करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके एक, एक ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6, दो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 16। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड करो, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन बनाओ। सही है, अब बॉन्ड एक है, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके फाइंड करो, कितने होंगे, क्यू माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्यू कितना है, 16, 16 माइनस 2 कितना बचेगा, 14। सही है जी। अब 14 जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर निकले, लॉन पेयर निकले, ठीक है, अब 14 लॉन पेयर निकले। अब ये एज अ लॉन पेयर भी एक्ट कर सकते हैं, ये एज अ सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी एक्ट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, और ये क्या बना सकते हैं, एज अ लॉन पेयर भी यूज हो सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। अब मैं इधर बनाता हूं लॉन पेयर। सही है, 6 के 12। सही है,
मेरे पास थे कितने, 14। अच्छा ऑक्सीजन O2 था, सही है। अब 6 6 12 इलेक्ट्रॉन 12 लॉन पेयर आ गए हमारे पास। क्यों कितने थे, 6 6 12, 6 2 12, सॉरी इधर मेरे पास निकला था 12 निकलता है। एक के 6, 6 2 12 आएगा ना, 12 क्यों निकलेगा, 12 - 2, इधर मिस्टेक होगी, 12 - 2 कितना हो जाएगा भाई, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 इसके लॉन पेयर है। अब इधर मैं फिल करूं तो ये 4 लॉन पेयर इधर लगाता हूँ, 6 इधर, 10 पूरे, 10 इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे हैं, सही है। लेकिन अब इसका ऑक्टेट पूरा है इस ऑक्सीजन का, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं, 4 और 2 6, ऑक्टेट पूरा नहीं। दूसरी बात कि ऑक्सीजन का जो कोवेलेंसी है, मैंने कहा ऑक्सीजन की कितना होगी, पीछे बताया ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 1 या 2 शो कराता है, लेकिन मैक्सिमम कोवेलेंसी की तरफ जाते हैं। इसको हमने इसका ऑक्टेट भी पूरा करना है, तो ये लॉन पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर इस तरह होती है, इस तरह होगी, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 लॉन पेयर इधर, 2 लॉन पेयर इधर,